तो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग फिर से एक नया सवाल लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिलता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना भी लेते हैं, बहुत सारे नहीं भी बनाते हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं। रुपया हम 10 देते हैं, बदले में मुझे 11 संतरे मिलता है। वही संतरे हम खरीद लेते हैं और हम जब बेचने की बारी आता है तो रुपया बोलते हैं 11 लेंगे और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेच देते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सीपी लिखेंगे, सीपी, और इधर लिखेंगे हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु। आर्टिकल मतलब वस्तु। सीपी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। रुपया हम कितना दे रहे हैं? 10 रुपया दे रहे हैं। बदले में मुझे दुकानदार वस्तु कितना दे रहा है? 11 वस्तु, यानी 11 वस्तु कहिए, 11 संतरे कहिए। रुपया ले रहे हैं 10, मुझे मिलता है 11। अब हम क्या करते हैं, 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेच देते हैं। अब ये तो खरीदने का काम हुआ, अब हम लोग बेचने का काम करेंगे। तो रुपया हम लोग 11 में, रुपया ग्राहक से 11 लेते हैं, बदले में संतरे 10 देते हैं, 10 की दर से बेचते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा एसपी की बात अब कर रहे हैं। एसपी में क्या कर रहे हैं, रुपया हम जो है सो रुपया हम 11 ले रहे हैं और बदले में आर्टिकल हम दे रहे हैं 10 या 10 संतरे कहिए। ऐसी स्थिति में खरीदने और बेचने से कितना प्रतिशत के लाभ या हानि होता है, कारक गणना करने के। सबसे पहले एक बात इस टाइप के सवाल में आपको देखना होगा कि रुपया 10 आप दे रहे हैं दुकानदार को, बदले में दुकानदार आपको 11 आर्टिकल दे रहे हैं या 11 संतरे दे रहे हैं। और 11 संतरे जब आप दे रहे हैं तो 11 संतरे जब आप खरीदे हैं तो आपको बेचना भी तो 11 संतरे ही पड़ेगा। आप बेच कितना रहे हैं? 10 संतरे बेच रहे हैं, जबकि आप खरीद रहे हैं 11, बेच रहे हैं 10। लेकिन यहाँ पे इसके बदले में 11 संतरे के बदले आप 10 रुपया ले रहे हैं, दे रहे हैं, और यहाँ पे 10 संतरे के बदले आप 11 रुपया ग्राहक से ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा भैया, आर्टिकल को इक्वल करना होगा। आर्टिकल को क्या करना होगा? इक्वल। आप जितना वस्तु पहले खरीदे हैं, आप जितना वस्तु पहले खरीदे हैं उतना ही वस्तु आपको बेचना ही पड़ेगा। तो अब ये तो आप इक्वल है नहीं, यहाँ पे 10 खरीद रहे हैं, सॉरी 11 खरीद रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं 10 आर्टिकल। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल करना होगा, क्योंकि जितना खरीदना है उतना बेचना ही है। तब तो पता चलेगा कि लाभ या हानि की गणना क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल को इक्वल करना, आर्टिकल को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को एलसीएम लें। दोनों का एलसीएम 110 होता है। या तो इसमें ऐसा करिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 11 से मल्टीप्लाई। जैसे ही इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 दहक 110 हो जाएगा, और इसमें जैसे करेंगे तो ये भी 11 दहक 110। अब देखिए, जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 10 से करना होगा। यहाँ पे 11 से किए हो, यहाँ भी 11 से करना होगा। अब देखो 11 के 11 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 121 होगा। यहाँ देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 100 रुपया होगा। यहाँ होगा 100 रुपया, यहाँ होगा 121 रुपया। अब देखना होगा एक चीज, यहाँ आर्टिकल बराबर कर लिए, जितना खरीद रहे हैं उतना बेच रहे हैं। अब दोनों स्थिति में देखने के लिए मिल रहा कि हम खरीद रहे हैं 110 और बेच भी रहे हैं 110, जबकि सवाल के हिसाब से पहले खरीद रहे थे 11, बेच रहे थे 10। ऐसी स्थिति में दोनों इक्वल नहीं था, तो दोनों को एलसीएम लिया गया था। एलसीएम लेकर के इक्वल कर दिया गया, तो इसका एलसीएम 110 होता था। इसमें 110 में अगर इससे भाग दे देते हैं 11 से, तो 10 बारे में करते, इसलिए 10 में इससे मल्टीप्लाई किए। फिर अगर 110 में इससे भाग देंगे तो 11 बारे में करता है, इसलिए 11 से इसमें मल्टीप्लाई किए। जब इसमें 11 से मल्टीप्लाई किए तो इसके बदले इसमें भी आपको करना होगा। यहाँ 10 में किए तो इसके बदले आपको यहाँ भी करना होगा। अब एक चीज़ देखने की बारी ये है कि यहाँ पे दोनों स्थिति में वस्तु क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप जितना खरीद रहे हो भैया उतना बेच भी रहे हो। अब इसके बदले में आप
आपका रुपया देखने की बारी आया। इसके मतलब ये हुआ आप 110 संतरे खरीद रहे हो, बदले में 100 रुपया दे रहे हो दुकानदार को। 110 संतरे आप बेच रहे हो, बदले में ग्राहक से आप 121 रुपया ले रहे हो। तो थोड़ा सा बात इमेजिन करने वाला है कि 100 की चीज अगर 121 में बेचा जाए तो कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? 21 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। वही जो 21 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वही मुझे क्या है, मेरा क्या है, वही प्रॉफिट है। मेरा क्या है, वही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मुझे हो रहा, हानि नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपन सीपी। कोई भी वस्तु को जब भी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो उसका हमेशा सीपी लिया जाता है बट्टा में, और 100 में अधिक परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीपल है। 100 से 100 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 21%। तो ऐसी सवाल में सवाल में 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे 21% की क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।